इस देश में पुरुषों को शादी करने के लिए मोटा होना पड़ता है और लड़कियों को शादी के लिए अपने शरीर को चाकू का इस्तेमाल करके सजाना पड़ता है। दोस्तों, इथियोपिया कई संस्कृतियों और परंपराओं का देश है जिसमें अनेक अनोखी और खतरनाक जनजातियां रहती हैं। इनमें से एक है बोधी जनजाति, जो अपनी अद्वितीय परंपराओं के लिए जानी जाती है। यह जनजाति पूरी तरह से पशुपालन और मवेशियों पर निर्भर रहती है। जब बोधी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पिता उसे एक बैल और एक गाय उपहार में देते हैं। इसे परिवार की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि बोधी जनजाति की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है। इस जनजाति का पारंपरिक नेता कोमोरो कहलाता है, जो पूरे समुदाय का जिम्मेदार होता है। कोमोरो के आदेश को देवता के समान माना जाता है और पूरा बोधी समुदाय उसके निर्देशों का पालन करता है। बोधी जनजाति में सुंदरता के अनोखे मायने होते हैं। यहाँ पुरुषों की सुंदरता उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनके पेट से मापी जाती है। जिस पुरुष का पेट जितना बड़ा और मोटा होता है उसे उतना ही आकर्षक माना जाता है। यहाँ मोटापा न केवल स्वास्थ्य का बल्कि पुरुषों के समाज में सम्मान और उनकी सुंदरता का प्रतीक है। दूसरी ओर लड़कियों की सुंदरता उनके शरीर पर बने निशानों से मापी जाती है। लड़कियों के शरीर पर जितने अधिक निशान होते हैं उन्हें उतनी ही ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। यह निशान उनके शरीर पर चाकू का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इन निशानों को उनकी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है और इनसे लड़कियां अपने समुदाय में अधिक मान्यता प्राप्त करती हैं। हर साल बोधी जनजाति कायल नामक एक विशेष समारोह मनाती है। यह समारोह उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है, जिसमें पुरुषों को मोटा होने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। समारोह के लिए तैयारियां 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। इस प्रतियोगिता में हर घर से एक अविवाहित पुरुष को चुना जाता है। उसे एक झोपड़ी में अलग थलग रहना होता है, जहां वह प्रतियोगिता के नियमों का पालन करता है। गाय को बोधी जनजाति में बहुत पवित्र माना जाता है। उनके खून को निकालने के लिए गाय की नसों में छेद किया जाता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता। इसके बाद मिट्टी की मदद से घाव को भरा जाता है ताकि गाय को नुकसान न हो। प्रतिस्पर्धी पुरुषों को हर दिन गाय का खून और दूध मिलाकर पिलाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़ सके। हर सुबह उनके परिवार की महिलाएं बांस के बर्तन में यह मिश्रण लेकर आती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पुरुष झोपड़ी से बाहर नहीं आ सकते। उनका पूरा ध्यान मोटा होने पर होता है। जब पुरुष मोटे हो जाते हैं तो उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यह यात्रा उनके धैर्य और क्षमता की परीक्षा होती है। बीच में उन्हें आराम के लिए रुकने की अनुमति दी जाती है। यात्रा समाप्त होने पर उन्हें एक पवित्र जल स्रोत में स्नान कराना पड़ता है। स्नान के बाद उनके शरीर पर मिट्टी लगाई जाती है, जिसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है। सबसे पहले जो पुरुष गंतव्य तक पहुंचता है उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार मिलता है। इस पूरे समारोह के दौरान एक भव्य दावत का आयोजन किया जाता है। इसमें महिलाएं हठ नामक एक विशेष नृत्य करती हैं, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। शादी के दौरान पिता अपने बेटे को 10 गाय और दुल्हन के परिवार को 30 से 36 गाय दहेज के रूप में देता है। शादी के बाद पति अपनी पत्नी को 3 दुधारू गाय उपहार में देता है। यह उपहार उनकी नई शुरुआत का प्रतीक होता है। दोस्तों, इस अनोखी शादी की परंपरा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।